So the next topic of this chapter 1 real number is determining the nature of decimal expansion of rational number. Means what? कि हमें क्या करना है, हमें डिटरमाइन दैट इज हमें पता लगाना है नेचर किसका, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। मतलब रैशनल नंबर का अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो उसका नेचर कैसा होगा, वेदर इट इज़ विल बी टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। उसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग में सब कैटेगरीज क्या है, रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने रैशनल नंबर्स को कौन से फॉर्म में देखा था, हमने देखा था कि रैशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q such that p, q क्या थे, कोप्राइम नंबर्स and q is not equal to 0। और इस चीज़ का हमने इस्तेमाल पिछली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जिसमें हमें रैशनलिटी इरेशनलिटी चेक करनी थी या कई नंबर्स को इरेशनल प्रूव करना था, वहाँ पे इस्तेमाल किया है। अब हमें अभी नेक्स्ट चीज़ पे क्या फोकस करना है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। अब हमने देखा है कि रैशनल नंबर्स किस फॉर्म में है, p by q, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में है। तो ये सारे रैशनल नंबर्स हम डेसिमल फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। रैशनल नंबर्स के डेसिमल फॉर्म्स के लिए दो नेचर हैं, एक तो इट विल बी और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक तो अगर रैशनल नंबर है तो फिर वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा, टर्मिनेटिंग, मतलब वो पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ दिस टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लेट अस टेक समथिंग 25 by 4। सो 25 by 4 जो कि एक रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q है। वैसे हम लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से डिवाइड करेंगे, 4 6 24 1। तो अब ये डायरेक्टली आगे फर्दर डिवाइड नहीं होगा, हमें अभी डेसिमल इस्तेमाल करके डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट इस्तेमाल करेंगे, फिर 0 लेंगे, कितना आया 4 2 8, और एक 0 लेंगे डेसिमल का, तो कितना बना देगा वो 20, 4 5 20। तो फिर हमारा रिमाइंडर 0 होता है, तो हम क्या कहते हैं कि न्यूमरेटर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय डिनोमिनेटर, क्योंकि ये हमारा डिविडेंड था और ये डिवाइजर, तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया है। और इसका फिर डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया है, तो डेसिमल फॉर्म में इसकी वैल्यू आई है 6.25 जो कि टर्मिनेटिंग है। इसके आगे अभी ये नंबर नहीं बढ़ेगा क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया है। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ टर्मिनेटिंग, मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे स्टॉप हो गया है। फिर इसी में सेकंड कैटेगरी आती है, वो है नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग कैसे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो फिर और एक कैटेगरी क्या आती है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, कि वो ये रिमाइंडर 0 आता नहीं है, डिवीजन प्रोसेस हमें कंटिन्यूस करनी पड़ती है, लेकिन वो कैसी होती है कि वो जो डिजिट्स आ रहे हैं आगे वो क्या कर जाते हैं, रिपीट कर जाते हैं। सो द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। लेट अस टेक हमारे पास 10 डिवाइड बाय
3 है, मतलब हमारा फ्रैक्शन क्या है, और फ्रैक्शन इज द फॉर्म 10/3। अगर हमारा रैशनल नंबर 10/3 फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, 10/3 करके देखेंगे तो कितना आएगा, 3 3 9 1, वापस डेसिमल पॉइंट लेंगे, 0 ले लेंगे, 0 आ गया, 3 3 वापस 9, वापस 1, वापस 0 लेंगे, वापस 10 बनेगा, वापस 9 1। तो वे हमें दिख रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, पॉइंट के बाद जब हमने डेसिमल एक्सपेंशन करके इसे सॉल्व करने की कोशिश की तो वी आर गेटिंग 3 एज द रिपीटेड वैल्यू। तो फिर ऐसे रैशनल नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं, अगर हमें 10/3 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे 3.3 बार। बार का मतलब क्या है कि वो जो डिजिट है इस केस में क्या है 3, वो रिपीटेड है, मतलब इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं 3.333333 ये आती जाएगी। तो इस कैटेगरी के जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी रैशनल नंबर्स के अंदर ही आते हैं। एग्जैक्टली ऐसे नहीं, कुछ नंबर ऐसे भी हो सकते हैं, सपोज 9.76 फिर 13 बार। तो मतलब इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे 9.76 तब तक तो कोई रिपीट नहीं हो रहा, फिर 13 पे बार है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो 13 ये जो 2 डिजिट्स है वही सिर्फ रिपीट हो रहे हैं। वो कैसे होगा, तो इसे हम डिटेल लिखेंगे तो 13 13 13 13 13 ऐसे रिपीटिंग होएंगे। तो इस टाइप के भी जो रिपीटिंग वाले हैं वो भी सारे कौन से कैटेगरी में आ जाएंगे, रैशनल नंबर्स। क्योंकि अगर इसे हम वापस रैशनल नंबर के फॉर्म या p/q फॉर्म में फ्रैक्शन फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे तो हम ला सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन हमारे 9th स्टैंडर्ड में थे कि जब हम ऐसे रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नंबर्स को हमने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करके p/q फॉर्म या फ्रैक्शन फॉर्म में उसे ऑब्टेन किया भी था। तो ऐसे सारे जो डेसिमल एक्सपेंशंस है ऑल कम्स अंडर रैशनल नंबर कैटेगरी। फिर होता क्या है, एक बची हुई कैटेगरी डेसिमल एक्सपेंशन की जो इरेशनल नंबर बना देती है, वो क्या है, जो इसकी ही सब कैटेगरी है, वो क्या है, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब टर्मिनेट तो नहीं कर रही लेकिन रिपीट भी नहीं कर रही। तो अगर हमें डेसिमल एक्सपेंशंस दिए हैं और हमें पूछा है कि इसमें से रैशनल और इरेशनल कौन से है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे कि अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो वो है रैशनल नंबर, वो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, जैसे कि इस एग्जांपल में हमने देखे थे, तो वो भी रैशनल नंबर्स ही है। लेकिन अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है तो वो इरेशनल नंबर्स बनते हैं। तो ये चीज़ की नॉलेज हमें जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.4 एक्सरसाइज उसमें आवश्यक है, इसलिए हमने ये पार्ट डिस्कस कर लिया है। सो हमने डेसिमल एक्सपेंशन से रैशनल और इरेशनल नंबर कैसे आइडेंटिफाई करें वो डिस्कस कर लिया है। तो उसी डिस्कशन को फिर आगे बढ़ाते हैं। तो हमें डेसिमल एक्सपेंशन वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग। अब ये दो कैटेगरीज किसकी हैं, वो दिस कैटेगरीज बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो वो विदाउट लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस किए बिना हम कैसे जज कर सकते हैं
उस रिलेटेड हमें डिस्कशन करना है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में उसे थ्योरम्स के नाम से बताए हैं 2-3 थ्योरम्स। हमें वो थ्योरम स्टेटमेंट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें उसके रिजल्ट्स इम्पोर्टेंट है, इसलिए सिर्फ हम उस रिज़ल्ट को डिस्कस करेंगे और उसके साथ उसका इस्तेमाल करके हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 1.4 उसे सॉल्व करेंगे। तो उस थ्योरम से हमें क्या रिजल्ट्स ऑब्टेन हुए हैं? रिजल्ट्स ऐसे मिले हैं कि हमें पहले तो उस रैशनल नंबर का फॉर्म क्या है, p बाई क्यू, मतलब हमारा डिनोमिनेटर है q इज और डिनोमिनेटर। तो हमें ध्यान या फोकस किस पे देना है? डिनोमिनेटर पे देना है। वो कैसे देना है कि हमें डिनोमिनेटर्स के जो फैक्टर्स हैं वो प्राइम फैक्टर्स वो क्या आ रहे हैं उस पर हमें फोकस करना है। अगर उस डिनोमिनेटर से q उसके अगर हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो वो अगर इस फॉर्म में कुछ आ रहे हैं, मतलब क्या कि उसके फैक्टर्स जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 या 5 या बोथ, मतलब इससे क्या कंक्लूड कर रहे हैं हम कि अगर फैक्टर्स ऑफ q मतलब डिनोमिनेटर क्या है r 2 और 5 और बोथ। एक तो फैक्टर्स सिर्फ 2 हो या ओनली 5 हो या दोनों हो सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन मिल रही है हमें डिनोमिनेटर की तो उस केस में उसका डेसिमल एक्सपेंशन वो टर्मिनेट कर जाएगा। फोकस किस पे करना है? जजमेंट के लिए विदाउट अंडरगोइंग द लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस डिनोमिनेटर को देखना है, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालने हैं। अगर इस फॉर्म में फैक्टर्स मिल रहे हैं, फैक्टर्स 2 मिल रहा है, 5 मिल रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन वो गारंटेड टर्मिनेटिंग कर जाएगा। उसका रीज़न क्या है कि 2 और 5 ये दो ऐसे नंबर्स हैं जो किसी भी नंबर्स को टोटली डिवाइड कर देते हैं। रीज़न, इस चीज़ का रीज़न क्या है? 2 और 5 आर द ओनली नंबर्स which completely divides any number। कोई भी नंबर हो उसे वो completely डिवाइड कर देते हैं। फिर आता है और दिस सेकेंड पार्ट के नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। तो उसमें क्या होगा? फैक्टर्स ऑफ q वो क्या होंगे? वो 2m इंटू 5m फॉर्म में नहीं होंगे। हमने क्या लिखा है? नॉट इन दिस फॉर्म। ओके, अगर q के फैक्टर निकालेंगे डिनोमिनेटर के तो वो सिर्फ 2 या 5 या बोथ नहीं होंगे, इनके अलावा भी होंगे दूसरे नंबर्स भी फैक्टर्स होंगे। और ऐसे केस में फिर वो क्या हो जाएगा? इट विल बी अ केस ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो अभी हमें ये जो डिस्कशन है हमारा इसका इस्तेमाल करके हमें एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करनी है।